सिर्फ 12 घंटों में अगर सही चीज़ें खाई जाएं तो हमारे बुजुर्ग साथी अपने पैरों की ताकत फिर से पा सकते हैं। ये सुनने में शायद आपको अतिशयोक्ति लगे, लेकिन कृपया इसे अंत तक पढ़ें। यह कोई बड़ा चाकर कही गई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे वास्तविक वैज्ञानिक आधार है। क्या आप जानते हैं, एक कौवा सच ये है कि 99% तक बुजुर्ग ये जानते ही नहीं हैं कि उनके पैरों की ताकत दिन ब दिन कम क्यों हो रही है। खासकर सुबह बिस्तर से उठते समय क्या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि दोनों पैर जैसे शीशे लीड से भर गए हों? भारी और बेजान ये आपका वहम नहीं है, और न ही ये ऐसा कुछ है जो बुढ़ापे में होना ही चाहिए। विज्ञान हमें बताता है कि भले ही आप बीमार न हों, 60 की उम्र के बाद आपकी मांसपेशियां हर साल 3% की दर से चुपके से घट रही हैं। ये गर्म पानी में मेंढक की तरह धीरे धीरे होने वाली गिरावट है। शुरुआत में आपको इसका एहसास नहीं होता, जब तक कि एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि सीढ़ियाँ छचने में आपकी सांस फूलने लगी है, या सोफे से उठने के लिए आपको पहले हाथों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक क्रांतिकारी नई खोज हमें एक चौंकाने वाला तथ्य बता रही है। आपका शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह है, बस आपको इसे सही ईंधन देना है और आप सिर्फ 12 घंटों के अंदर उस इंजन को फिर से चालू कर सकते हैं, जो मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह बात कई बुजुर्गों पर सच साबित हुई है और परिणाम चौंकाने वाले हैं। मुख्य बात यह जानना है कि आपको क्या खाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 8 शक्तिशाली खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे जो शीर्ष चिकित्सा और वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित हैं और जो 12 घंटों के अंदर आपके पैरों की ताकत को फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं। हम इन 8 चीज़ों को उनके प्रभाव के आधार पर 8वें नंबर से पहले नंबर तक रैंक करेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, खासकर तीसरे नंबर पर मौजूद चीज़, कि उसका असर बाज़ार में मिलने वाले कई महंगे हेल्थ सप्लीमेंट से भी बेहतर है। एक शोध में पाया गया कि रोज़ाना इसे थोड़ा सा खाने से सिर्फ एक दिन के अंदर निचले शरीर की ताकत, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ 36% से ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लगभग कोई भी इस राज को नहीं जानता। विषय में प्रवेश करने से पहले अगर आप अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि स्वस्थ बुढ़ापा पर हम उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस सफ़र में मेरे साथ हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में 1 टाइप करें, यदि नहीं तो 0 टाइप करें। यदि आप भी इसी तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए लिस्ट में 8वें नंबर से शुरू करते हैं। यह ताकत के पुनर्निर्माण का शुरुआती बिंदु है। हालांकि ये सबसे शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 8, कद्दू के बीज। एक आप सोच भी नहीं सकते कि लिस्ट में 8वें नंबर पर ये छोटी सी चीज़ होगी जिसे हम अक्सर नाश्ते में खाते हैं। कद्दू के बीज पैरों की ताकत को तेज़ी से वापस लाने में इसकी भूमिका को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कद्दू के बीज इतने शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। ये मैग्नीशियम क्या है? आप इसे हमारी मांसपेशियों के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक तेल समझ सकते हैं। हमारी मांसपेशियां जब भी सिकुड़ती, कॉन्ट्रैक्ट हैं या फैलती, रिलैक्स हैं, तो उन्हें इस तेल की मदद की ज़रूरत होती है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो मांसपेशियों और नसों के बीच का संचार अटक जाता है। इससे व्यक्ति को ऐंठन, क्रैम्प्स, थकान और चलते समय पैरों में भारीपन महसूस होता है। एक विदेशी शोध में पाया गया कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के जिन चाचा चाची के शरीर में ये लुब्रिकेटिंग ऑयल पर्याप्त मात्रा में था, वे ज़्यादा आसानी से चल पाते थे और उनके पैर जल्दी नहीं थकते थे, जबकि जिनमें इस तेल की कमी थी उन्हें लगभग 2 गुनी थकान महसूस होती थी। तो देखिए, रोज़ाना बस एक छोटी मुट्ठी यानी लगभग 2 चम्मच कद्दू के बीज खाने से शरीर को इस महत्वपूर्ण तेल की पूर्ति हो सकती है। कुछ ही घंटों में ये आपकी मांसपेशियों को आराम देने और उनकी मरम्मत शुरू करने में मदद कर सकता है। इसे कैसे खाएं?
कद्दू के बीज में मौजूद फाइटिक एसिड को कम करने और खनिजों के अवशोषण को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें रात भर पानी में भिगो कर रखें और अगले दिन खाएं। आप भीगे हुए कद्दू के बीजों को सुबह की लस्सी या दूध में मिला सकते हैं या फिर उन्हें दलिया पर छिड़क सकते हैं। याद रखें, हमेशा बिना नमक वाले सादे कद्दू के बीज ही खरीदें। ये सरल उपाय आपको जल्दी ही महसूस कराएगा कि आपके पैरों का तनाव कम हो गया है और इसका असर आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर 7, तीखी चेरी का रस, टार्ट चेरी जूस। इसे कम मत समझिए। ये सिर्फ पीने में स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि आपकी मांसपेशियों की रिकवरी का एक गुप्त हथियार है। इसकी खासियत इसमें मौजूद एंथोसियानिन नामक एक अनमोल तत्व है। इस तत्व के 3 बड़े फायदे हैं। यह शरीर में सूजन इन्फ्लामेशन को शक्तिशाली रूप से कम करता है, जिससे जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द पैदा करने वाले हानिकारक तत्व घटते हैं। ये रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये व्यायाम के बाद पैरों में जमा होने वाले कचरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को तेज़ी से साफ करने में मदद करता है। एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने कुछ बुजुर्गों को वॉक करने और सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कहा और फिर उन्हें दिन में 2 बार टार्ट चेरी जूस पीने को दिया। परिणाम क्या हुआ? उन लोगों ने महसूस किया कि उनकी मांसपेशियों का दर्द लगभग 1/4 कम हो गया और उनके पैरों की ताकत भी स्पष्ट रूप से बढ़ गई। और भी जादुई बात यह थी कि यह असर बहुत तेज़ी से हुआ। आमतौर पर इसे पीने के 8 से 12 घंटे के अंदर महसूस किया जा सकता था। अगर आपको अक्सर पैरों में जकड़न, भारीपन या ऐंठन महसूस होती है तो ये चीज़ आपके लिए एकदम सही है। ध्यान दें, सीधे चेरी खाने की तुलना में जूस पीना कहीं ज़्यादा असरदार है, क्योंकि जूस गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट होता है और एक छोटे कप में सैकड़ों ग्राम चेरी के गुण हो सकते हैं। इसे कैसे पिएं? खरीदते समय ध्यान से ऐसी बोतल चुनें जिस पर एक 100% प्योर टार्ट चेरी जूस, नो एडेड शुगर लिखा हो। सलाह दी जाती है कि आप इसे किसी गतिविधि के बाद या रात को सोने से पहले एक छोटा कप लगभग 180 से 240 मिली पिएं। अगर ये बहुत खट्टा लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। बस इस एक छोटे से बदलाव से हो सकता है कि अगली सुबह उठने पर आपको खड़े होने, चलने और सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा ताकत महसूस हो और आपके पैर भी कम जकड़े हुए लगें। नंबर 6, पकाया हुआ पालक, कुक्ड स्पिनच। छठे स्थान पर हमारी टेबल पर सबसे आम सब्जियों में से एक है पालक। यह भले ही साधारण हो, लेकिन पैरों की ताकत वापस लाने के मामले में यह पोषण का एक ऐसा खजाना है जिसे बहुत कम आंका गया है। पालक की खासियत यह है कि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रेट होता है। ये नाइट्रेट पेट में जाने के बाद एक ट्रैफिक कंट्रोलर में बदल जाता है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कंट्रोलर आपके पूरे शरीर की रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स, खासकर पैरों की को सड़क थोड़ी चौड़ी करो ताकि गाड़ियाँ तेज़ चल सकें का आदेश देता है। जब सड़क चौड़ी हो जाती है तो पोषण से भरपूर अच्छा रक्त तेज़ी से आपके पैरों की मांसपेशियों तक पहुंचता है और उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है। इससे आपकी मांसपेशियां तेज़ी से ठीक होती हैं, उनका समन्वय, कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और स्वाभाविक रूप से आप चलते समय जल्दी नहीं थकते। यहाँ हम विशेष रूप से इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि ये पकाया हुआ पालक होना चाहिए, क्योंकि कच्चे पालक में ऑक्सलेट नाम का एक तत्व होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। इसे पकाने के बाद ये बाधा डालने वाला तत्व बहुत कम हो जाता है और हमारा शरीर अच्छे तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। एक शोध में पाया गया कि 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों ने जब एक कटोरी पकाया हुआ पालक खाया तो सिर्फ 12 घंटों के अंदर उनके चलने की गति और पैरों की सहन शक्ति, एंड्योरेंस में देखने योग्य सुधार हुआ। इसे कैसे खाएं? पोषक तत्वों को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसे थोड़े से लहसुन के साथ कम तेल में तेज़ी से भूनें या सीधे स्टीम भाप में पकाएं करें। इसे उबलते पानी में लंबे समय तक न पकाएं, क्योंकि ऐसा करने से सारे अच्छे तत्व पानी में चले जाते हैं। आप पका हुआ पालक को साइड डिश के रूप में खा सकते हैं या इसे सूप, दलिया या अंडे में मिला सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा चलने पर भी पैरों में भारीपन या दर्द महसूस होता है
तो हर भोजन में थोड़ा पकाया हुआ पालक शामिल करके देखें। शायद एक दिन के अंदर ही आपको महसूस होगा कि आपके पैरों में ताकत धीरे धीरे लौट रही है। नंबर 5, दाल लेंटल्स। अगला 5वें स्थान पर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो दिखने में बहुत ही साधारण और सरल लगता है, दाल। ये भले ही महंगी न हो, लेकिन आपके पैरों को मिलने वाले इसके फायदे बहुत वास्तविक हैं। इस छोटे से दाने में 3 खजाने छिपे हैं। ऊर्जा, इसे खाने के बाद आपको कई घंटों तक ताकत महसूस होती है और भूख नहीं लगती। अच्छा प्रोटीन, ये आपकी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए निर्माण सामग्री है। विभिन्न छोटे घटक जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जो आपकी मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मौजूद ऊर्जा धीरे धीरे रिलीज होती है, जिससे आपका ब्लड शुगर रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे नहीं होता। ये हम बुज़ुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लड शुगर अस्थिर होने पर पैर अक्सर कमज़ोर और लड़खड़ाने लगते हैं। एक शोध में पाया गया कि जो बुजुर्ग हर दिन 1 कटोरी दाल खाते थे, 2 हफ्तों के बाद उनके पैरों की सहन शक्ति सफ़ेद चावल या ब्रेड खाने वालों की तुलना में 22% ज़्यादा थी। वे ज़्यादा स्थिरता से खड़े हो पाते थे और उनकी मांसपेशियों की प्रतिक्रिया भी तेज़ थी। एक और गहरा राज ये है कि दाल में एक ऐसा स्विच होता है जो मांसपेशियों को आदेश दे सकता है। जैसे ही ये स्विच ऑन होता है, ये आपकी मांसपेशियों को बताता है काम शुरू करो, जल्दी से घर बनाओ और ख़ुद को और मजबूत करो। इसे कैसे खाएं? दाल को थोड़ी हल्दी और लहसुन के साथ पकाकर गाढ़ा सूप बनाएं। ये पचाने में बहुत आसान होता है। डिब्बा बंद खैंड दाल खरीदने से बचें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। आप दोपहर या रात के खाने में 1 कटोरी दाल का सूप पिए और शायद अगली सुबह उठने पर आपको अपने पैर ज़्यादा स्थिर और मजबूत महसूस होंगे। नंबर 4, सैल्मन मछली, साल्मन फिश। चौथे स्थान पर है सैल्मन मछली। ये सिर्फ दिल के लिए ही अच्छी नहीं है, वृद्धावस्था के दोस्तों के लिए यह मांसपेशियों की मरम्मत का एक लाल इंजन है। सैल्मन की शक्ति इस बात में है कि ये 3 घोड़ों वाली बग्घी की तरह एक साथ आपके लिए काम करती है। अच्छा प्रोटीन, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए। विटामिन डी आपके द्वारा खाए गए कैल्शियम को हड्डियों और मांसपेशियों में लॉक करने में मदद करता है। और सबसे शक्तिशाली ओमेगा 3 नामक अच्छा फैट। ये अच्छा फैट क्या करता है? या ये विशेष रूप से आग बुझाने, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ों और मांसपेशियों में अक्सर अदृश्य छोटी छोटी चिंगारियां, सूजन होती हैं जो हमें जकड़न और दर्द महसूस कराती हैं। ये ओमेगा 3 फैट सीधे उन जगहों पर जाकर सूजन की आग को बुझा देता है। एक शोध में पाया गया कि जिन महिलाओं ने हफ्ते में 3 बार सैल्मन खाई, सिर्फ 10 दिनों में उनके पैरों की ताकत लगभग 1/4 बढ़ गई। उठते समय उन्हें कम जकड़न महसूस हुई और चलना भी आसान लगा। इसे कैसे खाएं? सबसे अच्छा है कि आप जंगली वाइल्ड सैल्मन खरीदें, क्योंकि उसमें अच्छे फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसे बनाने का तरीका जितना सरल हो उतना अच्छा। इसे ओवन में बेक करें या हल्के से पैन में फ्राई करें, फिर थोड़ा नींबू का रस और कुछ जड़ी बूटियाँ हर्ब्स छिड़क दें। इसे मीठी सॉस के साथ न पकाएं और न ही डीप फ्राई करें। रात के खाने में अपनी हथेली के आकार का एक टुकड़ा सैल्मन खाएं और शायद अगले दिन दोपहर तक आपको अपने पैरों का दर्द कम और शरीर में ज़्यादा जान महसूस होगी। नंबर 3, क्विनोआ। अब हम बहुप्रतीक्षित तीसरे स्थान पर आते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि 90% लोग इस चीज़ को या तो गलत तरीके से खाते हैं या कभी खाया ही नहीं है। जो बुजुर्ग अपने पैरों में ताकत चाहते हैं लेकिन हर दिन भारी मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहते, उनके लिए ये पौधों की दुनिया का मांसपेशियों का सोना है क्विनोआ की सबसे जादुई बात यह है कि ये पूर्ण वनस्पति आधारित प्रोटीन, कंप्लीट प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनने के लिए 9 अलग अलग तरह की एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। एक भी कम हो तो काम नहीं बनता। ज़्यादातर पौधे जैसे चावल और नूडल्स में 1 या 2 इंटेंट कम होती हैं, इसलिए उन्हें मिलाकर खाना पड़ता है। लेकिन क्विनोआ में ये सभी 9 इंटेंट एक साथ मौजूद हैं। इसे खाने का मतलब है कि आप अपनी मांसपेशियों को
निर्माण सामग्री का एक पूरा सेट दे रहे हैं, जिससे उनकी मरम्मत और विकास की गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज़ हो जाती है। इतना ही नहीं, ये मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे ताकत बढ़ाने वाले तत्वों से भी भरपूर है, जो आपके पैरों तक अधिक पोषक तत्वों से भरपूर रक्त पहुंचाने में भी मदद करता है। एक शोध में पाया गया कि सफ़ेद चावल की जगह क्विनोआ खाने से सिर्फ एक दिन में मांसपेशियों का दर्द काफ़ी कम हो गया। एक और प्रयोग में जिन बुजुर्गों ने लंच में क्विनोआ खाया, उनका प्रदर्शन अगली सुबह चलने के टेस्ट में सफ़ेद ब्रेड खाने वालों की तुलना में कहीं बेहतर था। इसे कैसे खाएं? क्विनोआ के ऊपर एक कड़वी परत सपोनिन होती है, इसीलिए इसे पकाने से पहले एक महीन जाली वाली टोकरी में रखकर बहते पानी के नीचे कई बार धोना जरूरी है। फिर इसे चावल की तरह ही पका लें। आप इसे सुबह अंडे और पालक के साथ मिलाकर खा सकते हैं या रात में चावल की जगह मुख्य भोजन के रूप में ले सकते हैं। ताक करके पानी की तरह ही पका लें। जब आप इसे खाकर सोएंगे तो इसमें मौजूद अच्छे तत्व चुपचाप आपके पैरों की मरम्मत करेंगे। अगले दिन आपको अपने पैर ज़्यादा मजबूत और चलते समय ज़्यादा स्थिर महसूस होंगे। नंबर 2, चुकंदर। अब हम लिस्ट में दूसरे स्थान पर आते हैं, चुकंदर। यह सिर्फ एक सुंदर रंग की सब्जी नहीं है, यह एक ऐसा प्राकृतिक बूस्टर है जो आपके रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को गति दे सकता है। चुकंदर इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका राज इसमें मौजूद नाइट्रेट नामक खजाने में छिपा है। यह तत्व पेट में जाने के बाद एक ट्रैफिक कंट्रोलर में बदल जाता है, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इस कंट्रोलर की क्षमता बहुत बड़ी है। यह तुरंत आपके पूरे शरीर की रक्त वाहिकाओं, विशेषकर पैरों की को आदेश देता है। सब लोग ध्यान दें, सड़क चौड़ी करो ताकि गाड़ियां तेज चल सकें। आप सोचिए, जब सड़क चौड़ी हो जाती है तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से लदा हुआ अच्छा रक्त तेजी से आपके पैरों की मांसपेशियों तक पहुंचता है। हम बुजुर्गों को अक्सर पैरों में भारीपन और ठंडक महसूस होती है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि सड़क बहुत संकरी है और ट्रैफिक जाम है। चुकंदर आपकी सड़क को साफ करने और चौड़ा करने में मदद करता है। जब आपकी मांसपेशियों को भरपूर पोषण मिलता है तो वे स्वाभाविक रूप से मजबूत और प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित शोध में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने चलने से कुछ घंटे पहले थोड़ा चुकंदर का जूस पिया, उनकी चलने की गति और पैरों की ताकत में औसतन 19% की वृद्धि हुई। यह असर लगभग तुरंत दिखाई देता है। इसे कैसे खाएं? आपको इसे कच्चा खाने की ज़रूरत नहीं है। इसे स्टीम में या ओवन में पकाकर खाने से भी उतना ही अच्छा असर होता है, या आप इसका जूस भी बना सकते हैं। अगर आप शुद्ध चुकंदर का जूस पीते हैं तो याद रखें कि बिना चीनी वाला ही खरीदें। सलाह दी जाती है कि आप इसे सुबह खाली पेट या वॉक पर जाने से आधा घंटा पहले एक छोटा कप लगभग 150 मिली पिएं। आपके पैर लगभग तुरंत ही हल्के महसूस होंगे और जल्दी नहीं थकेंगे। ये तरीका इतना असरदार है कि पेशेवर एथलीट भी प्रतियोगिता से पहले अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, हड्डियों का सूप बोन। अब चैंपियन की घोषणा का समय है। अगर पिछले खाद्य पदार्थ आपकी मांसपेशियों में तेल डाल रहे थे और सड़कें साफ कर रहे थे, तो पहले नंबर पर मौजूद यह खाद्य पदार्थ आपके पूरे निचले शरीर के सपोर्ट सिस्टम, जिसमें मांसपेशियां, जोड़ और हड्डियां शामिल हैं, को जड़ से पुनर्निर्मित कर रहा है। यह इस लिस्ट का निर्विवाद राजा है। हड्डियों का सूप ऑन ब्रॉथ, इसे कृपया हमारे सामान्य मांस के सूप के साथ न मिलाएं। असली बोन ब्रोथ तरल सोना लिक्विड गोल्ड है। इसमें वे सभी मुख्य तत्व केंद्रित कॉन्सेंट्रेट होते हैं जिनकी आपके शरीर को मरम्मत के लिए आवश्यकता होती है। जोड़ों को चिकनाई देने वाला कोलेजन, जोड़ों के दर्द को कम करने वाले सूजन रोधी तत्व और सीधे मांसपेशियों के निर्माण और उन्हें बचाने के लिए विभिन्न एमिनो एसिड, ये एक साथ 2 बड़े काम कर सकता है। आपके सख्त घुटनों और टखनों में लुब्रिकेटिंग ऑयल डालना, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए सबसे ज़रूरी बिल्डिंग ग्लूकोन को सीधे जगह पर पहुंचाना। एक शोध में पाया गया कि कोलेजन से भरपूर बोन ब्रोथ पीने के बाद सिर्फ 24 घंटों में पैरों के कार्य में स्पष्ट सुधार हुआ। 1 हफ्ते के भीतर मांसपेशियों की ताकत और शरीर के लचीलेपन में औसतन 36% की वृद्धि हुई।
ये इतना तेज क्यों काम करता है? इसका राज ये है कि ये एक पीने वाली पोषक तत्वों की सुई है। सूप में मौजूद सभी अच्छी चीज़ें पहले से ही तरल रूप में पक्की होती हैं। आपके पेट को इसे पचाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पीते ही यह तुरंत अवशोषित हो जाता है। कई बुजुर्गों ने बताया है कि वॉक करने या घर का काम करने के बाद गर्म बोन ब्रोथ पीने से उनकी जकड़न जल्दी ही गायब हो गई और कुछ ही घंटों में वे चलते समय ज़्यादा स्थिर और आश्वस्त महसूस करने लगे। इसे कैसे बनाएं और पिएं? घर पर गाय या मुर्गी की हड्डियों में थोड़ा सा सेब का सिरका, जो हड्डियों से पोषक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, डालकर धीमी आंच पर कम से कम 12 घंटे तक पकाएं। सबसे अच्छा असर होता है। पीने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट या किसी गतिविधि के बाद है। 1 कप लगभग 200 मिली गुनगुना सूप पिएं। यह आपके पैरों को लगभग तुरंत असर करने वाला पोषण देगा, जो आपकी मांसपेशी और जोड़ों की जड़ से मरम्मत और उन्हें मजबूत करेगा। जो बुजुर्ग पैरों की कमजोरी से परेशान हैं, उनके लिए बोन ब्रोथ सिर्फ एक सूप नहीं है, ये आपके पैरों को आगे बढ़ाने वाला अंतिम ईंधन है। ये जानने के बाद कि क्या खाना है, हमें ये भी जानना होगा कि सर्वोत्तम परिणामों के लिए कैसे खाना है। आगे हम आपको 5 अत्यंत प्रभावी सिद्ध खान पान के राज बताएंगे, जो आपको उपरोक्त खाद्य पदार्थों का एक 120% लाभ उठाने में मदद करेंगे। राज 1, अपने दिन की शुरुआत एक कार्यात्मक पेय फंक्शनल ड्रिंक से करें। हम बुजुर्गों के पैरों के लिए सुबह उठने के बाद कुछ भी खाने से पहले खाली पेट 1 कप चुकंदर का जूस या टार्ट चेरी जूस पीना एक खेल बदलने वाली गेम चेंज आदत है। खाली पेट पीने से इसमें मौजूद अच्छे तत्व बिना किसी रुकावट के शरीर द्वारा सबसे तेजी से और पूरी तरह से अवशोषित हो जाते हैं। यह दिन की शुरुआत में ही आपकी रक्त वाहिकाओं की मरम्मत और मांसपेशियों की सूजन को कम करने के लिए एक अग्रिम टीम भेजने जैसा है। जब आप अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके पैर ज़्यादा लचीले महसूस होते हैं और सुबह की जकड़न भी बहुत कम हो जाती है। राज 2, मांसपेशियों के इंजन को लंबे समय तक चलने वाले ईंधन के साथ मिलाएं। जब आप सैल्मन या बोन ब्रोथ जैसे निर्माण सामग्री वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उन्हें क्विनोआ या दाल जैसे लंबे समय तक चलने वाले ईंधन के साथ जरूर खाएं। आपकी मांसपेशियों को न केवल मरम्मत के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बल्कि काम करने के लिए निरंतर और स्थिर ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। सफ़ेद चावल और रोटी सूखी घास की आग की तरह हैं, जो तेज़ी से जलती है लेकिन तुरंत बुझ जाती है, जिससे व्यक्ति जल्दी ही कमज़ोर महसूस करने लगता है। जबकि क्विनोआ और दाल उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की तरह हैं, जो कई घंटों तक लगातार और स्थिर रूप से जलते रहते हैं, जिससे आपके पैरों में पूरे दिन जान बनी रहती है। राज 3, व्यायाम के बाद गोल्डन रिपेयर विंडो का लाभ उठाएं। इस पेशेवर स्तर की तकनीक को याद रखें। अपनी सुबह की गतिविधि या हल्की वॉक खत्म होने के लगभग 20 से 30 मिनट के भीतर 1 कप गर्म बोन ब्रोथ पिए। इस समय आपकी मांसपेशियां एक सूखे स्पंज की तरह होती हैं और उनकी पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जब आप गर्म बोन ब्रोथ पीते हैं तो उसमें मौजूद बिल्डिंग ग्लू और लुब्रिकेटिंग ऑयल तुरंत अवशोषित होकर सीधे उन जगहों पर पहुंच जाता है जहां मरम्मत की ज़रूरत होती है। इसका असर असाधारण रूप से अच्छा होता है। राज 4, पैरों की ऐंठन पर पोषक तत्वों से सटीक हमला करें। अगर आपको रात में या सुबह पैरों में ऐंठन क्रैम्प्स की समस्या है तो ये राज आपके लिए ही है। सुबह 1 से 2 बड़े चम्मच भीगे हुए कद्दू के बीज खाएं। पैरों में ऐंठन अक्सर शरीर में मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की कमी के कारण होती है। कद्दू के बीजों को रात भर भिगोने से उनके अंदर मौजूद वे तत्व हट जाते हैं जो अवशोषण में बाधा डालते हैं, जिससे ये तेल हमारे शरीर द्वारा पूरी तरह से उपयोग किए जा सकते हैं। राज 5, रक्त वाहिका क्लीनर को अपने हर भोजन में शामिल करें। अपने नाश्ते में थोड़ी मात्रा में पकाया हुआ पालक शामिल करें। यह एक बेहद सरल आदत है जो बहुत बड़े परिणाम दे सकती है। चाहे इसे क्विनोआ में मिलाएं या अंडे में, यह बहुत सुविधाजनक है। लंबे समय तक इसका पालन करने से इसमें मौजूद ट्रैफिक कंट्रोलर लगातार आपके पैरों की रक्त वाहिकाओं को साफ करने में मदद करेगा।
इसकी शक्ति एक बार में कितना खाते हैं इसमें नहीं है, बल्कि हर दिन लगातार खाने में है। आपने जिन 8 खाद्य पदार्थों के बारे में अभी सीखा है वे सिर्फ एक साधारण भोजन सूची नहीं है। यह एक संपूर्ण लेग मसल रिपेयर टूल बॉक्स, पैरों की मांसपेशियों की मरम्मत का टूल बॉक्स है जो एक साथ मिलकर काम करता है। मांसपेशियों के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल, मैग्नीशियम से भरपूर कद्दू के बीज से लेकर शक्तिशाली आग बुझाने वाले टाट चेरी जूस तक, रक्त वाहिकाओं की सड़कें कुशलता से चौड़ा करने वाले चुकंदर से लेकर परम बिल्डिंग ग्लू प्रदान करने वाले बोन ब्रोथ तक। जब आप इन्हें मिलाते हैं तो ये तरीका आपके पैरों की ताकत वापस पाने, थकान को दूर करने और एक स्वस्थ ऊर्जावान जीवन जीने का अंतिम खजाना है। कृपया याद रखें, पैरों की कमजोरी कोई ऐसा बुढ़ापे का लेबल नहीं है जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। ये अक्सर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में कुछ प्रमुख ईंधन या पुर्जों की कमी होती है। जैसे ही आप इन चीज़ों की पूर्ति करेंगे, आपके पैर आपको तुरंत सबसे वास्तविक एहसास के साथ इसका परिणाम देंगे। आपको चलते समय ज़्यादा ताकत, हल्के कदम और उस आत्मविश्वास का फिर से अनुभव होगा जो आपको अपनी मर्जी से बिना किसी डर के आगे बढ़ने की अनुमति देता है। और ये सब आपके खाने की थाली से शुरू होता है। अभी से इन 8 खाद्य पदार्थों को आजमाने का साहस करें। अगली सुबह अपने पैरों को ध्यान से देखें। आपको शायद यह महसूस होगा कि उन पर आपका नियंत्रण बढ़ गया है, संतुलन बेहतर हो गया है और जकड़न कम हो गई है। आप निवाला दर निवाला अपने लिए मजबूत पैरों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आप सबसे पहले कौन सा खाद्य पदार्थ आजमाना चाहेंगे, या क्या आप पहले से ही इनमें से कुछ का सेवन कर रहे हैं? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। याद रखें, आपकी नींव आपके पैर हैं। यदि आप उन्हें बुद्धिमानी से पोषण देते हैं तो वे आपको आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत मददगार लगा तो कृपया लाइक करके हमारा समर्थन करें और इसे उन बुजुर्गों के साथ भी शेयर करें जो इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि आप और अधिक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध, तर्कसंगत और व्यावहारिक स्वास्थ्य सलाह प्राप्त करना चाहते हैं आपको, तो कृपया स्वस्थ बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव और बदलावों को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका स्वागत है। आपका हर एक शेयर किसी दूसरे दोस्त के लिए आशा की किरण बन सकता है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।